हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए भाई, फिजिक्स की क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स में बेटा आपको कहाँ तक पढ़ाए थे? कल आपको पढ़ाए थे सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल के बारे में। हम लोग गॉस की प्रमेय लेसन नंबर 2 पढ़ रहे हैं। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ाया था? कल क्या पढ़ा था हम लोगों ने पढ़ा था सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल के बारे में। आज हम लोग हेडिंग लगाएंगे सॉलिड एंगल, ठीक, जिसे हम लोग कहते हैं घन कोण कहते हैं। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। चलिए देखते हैं सॉलिड एंगल क्या है। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। सॉलिड एंगल क्या है? मान ले रहे हैं हमारे पास एक 3D ग्राफ है। 3D ग्राफ मतलब एक गोला है, ठीक ठीक, ये वृत्त है लेकिन मान ले रहे हैं एक गोला है हमारे पास। मान ले रहे हैं गोला है और हम यहाँ पर एक क्या कर रहे हैं, एक सूक्ष्म पृष्ठ से काट ले रहे हैं, ठीक, एक सूक्ष्म पृष्ठ से काट ले रहे हैं। भाई इस गोला है तो गोले का एक केंद्र भी होगा। हम सूक्ष्म पृष्ठ काट ले रहे हैं इससे, तो आप देखोगे ये गोलीय सूक्ष्म खंड द्वारा, भाई गोलीय सूक्ष्म खंड द्वारा केंद्र पर कुछ कोण बनाया जाएगा। बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा? केंद्र पर कुछ कोण बनाया जाएगा ऐसे, ठीक, केंद्र पर कुछ कोण बनाया जाएगा। और यही जो कोण होगा, ये जो कोण बन रहा है यहाँ जो कोण बनेगा, उसी कोण को हम लोग कहेंगे घन कोण। और याद रखिएगा इसे ओमेगा से प्रदर्शित कर सकते हैं। अभी बताएंगे डी ओमेगा क्यों लिखे हैं, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। और ओमेगा किसके द्वारा बनाया गया है? हमने ये जो गोलीय पृष्ठ लिया है उसके द्वारा बनाया गया है। इसका क्षेत्रफल बहुत छोटा है डी, इसलिए इसके द्वारा केंद्र ओ पर बनाया गया कोण बहुत छोटा होगा, डी ओमेगा। भाई छोटा क्षेत्रफल है, छोटा कोण है, ठीक। और मान ले रहे हैं इस गोले की जो त्रिज्या है वो कितनी है? आर है बेटा। अब हम लोग इसकी डिफिनेशन कैसे लिख सकते हैं? भाई ये देखो एक गोलीय पृष्ठ है और यही गोलीय पृष्ठ इसके केंद्र पर जो कोण बना रहा है वही इसका क्या है बेटा? घन कोण है। आप देख रहे हैं एक हमारे पास गोलीय पृष्ठ है और वही गोलीय पृष्ठ उसके केंद्र पर जो कोण बना रहा है उसी कोण को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? घन कोण। जो यहाँ पर कोण बना उसी कोण को हम लोग क्या कहेंगे? घन कोण। तो हम लोग इसकी डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर आंतरिक कोण को क्या कहते हैं? घन कोण कहते हैं। आंतरिक कोण को क्या कहते हैं भाई? घन कोण कहते हैं। किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर आंतरिक कोण को हम लोग क्या कहते हैं भाई? कोण दो बार लिखिए, कोण को हम लोग क्या कहते हैं? घन कोण कहते हैं। और याद रखिएगा घन कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं भाई? ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। घन कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं? ओमेगा से। देखो इसमें क्या है, ये क्षेत्रफल है, सूक्ष्म क्षेत्रफल हमने माना है डी। हमने ये जो सूक्ष्म क्षेत्रफल है उसको क्या मान लिया है? डी। तो डी मान लिया है और त्रिज्या कितनी है? आर। तो लिख सकते हैं डी ए बाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? डी ओमेगा। डी ए बाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? डी ओमेगा। इसको भी घन कोण कहते हैं। अब देखो फार्मूला डी ए बराबर डी ए अपान आर स्क्वायर, डी ओमेगा बराबर डी अपान आर स्क्वायर कहां से है? क्योंकि कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, ठीक। तो बिल्कुल वैसे ही होता है। मतलब ये कह सकते हैं कि चाप तथा त्रिज्या के अनुपात को समतल कोण कहते हैं। इसमें कहेंगे क्षेत्रफल तथा त्रिज्या के वर्ग के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? घन कहते हैं, ठीक। अगर देखें तो ये जो डीए है वो बहुत छोटा क्षेत्रफल है। ये जो गोला है ना उसका बहुत छोटा क्षेत्रफल है। अगर मान लो आपको बड़े भाग के लिए आपको घन कोण निकालना है तो हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन करेंगे। तो लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों का समाकलन करने पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी अपॉन आर स्क्वायर। एक बात ये ध्यान देना कि ये जो पृष्ठ है वो देखो चारों तरफ से बंद है। चारों तरफ से क्या है? बंद है। तो हम इंटीग्रेशन जो लगाए हैं उसमें विद क्लोज सर्किट लगा देंगे, ठीक बेटा? इंटीग्रेशन विद क्लोज सर्किट।
तो लिखेंगे इंटीग्रेशन विद क्लोज सर्किट ऑफ डी ओमेगा इक्वल टू इंटीग्रेशन विद क्लोज सर्किट ऑफ डी अपान आर स्क्वायर। आप डी अपान क्या हो गया आर स्क्वायर। आप देखोगे डी ओमेगा का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा मेरे भाई, ओमेगा हो जाएगा। ऐसे आर स्क्वायर कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे 1 अपान आर स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 अपान आर स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन विद क्लोज सर्किट ऑफ डी हो जाएगा। इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन विद क्लोज सर्किट ऑफ डी का मतलब हो गया इस गोले का क्षेत्रफल। ये जो पूरा गोला पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख सकते हैं, संपूर्ण गोले का क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण गोले का पृष्ठीय क्या क्षेत्रफल। यही तो होगा मेरे भाई संपूर्ण गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो जो गोला होता है वो 3D होता है, जो गोला होता है हमारा वो कैसा ग्राफ होता है भाई 3D ग्राफ होता है। और गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो होता क्या है मेरे दोस्त, होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है मेरे भाई 4 पाई आर स्क्वायर। इसका ये मान हम यहाँ रख सकते हैं नहीं, ये इंटीग्रेशन विद क्लोज सर्किट ऑफ डीए का ये मान यहाँ रख सकते हैं। तो ओमेगा इक्वल टू 1 अपान आर स्क्वायर गुणे 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा ओमेगा इक्वल टू क्या बचा 4 पाई, ओमेगा इक्वल टू क्या बचा 4 पाई, ओमेगा इक्वल टू क्या बचा हमारे पास भाई 4 पाई। तो ये कह सकते हैं कि संपूर्ण गोले द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया कोण क्या होता है 4 पाई होता है बेटा। तो ओमेगा बराबर क्या हो गया हमारे पास 4 पाई। ये बात आपको समझ में आई, देख लीजिए समझा रहे हैं। डी ओमेगा बराबर होता है डी अपान आर स्क्वायर। हम क्या करेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, क्योंकि हमें ये डी जो है बहुत छोटा सा भाग है और छोटे से भाग द्वारा बनाया गया कोण छोटा है। अगर मान लो अगर हम संपूर्ण भाग द्वारा बनाया गया कोण निकालना होता तो हम इसका क्या करते हैं समाकलन करते हैं। तो दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। इंटीग्रेशन विद क्लोज सर्किट ऑफ डी ओमेगा इक्वल टू इंटीग्रेशन विद क्लोज सर्किट ऑफ डी अपान आर स्क्वायर। देखिए क्लोज सर्किट देने का मतलब है कि जो परिपथ वो बंद है, मतलब हमारे पास जो ये पृष्ठ हमने लिया वो चारों तरफ से बंद है। देख लो चारों तरफ से बंद है ना, इसीलिए आप डी ओमेगा का इंटीग्रेशन करोगे तो ओमेगा आ जाएगा। हम इंटीग्रेशन केवल उसी पद का करते हैं जिसके क्या लगा हो डी लगा हो। बाकी जो आर स्क्वायर है बेटे में आर स्क्वायर वो कांस्टेंट है, इसको आगे ले लेंगे तो आ जाएगा ओमेगा इक्वल टू 1 अपान आर स्क्वायर इंटीग्रेशन विद क्लोज सर्किट ऑफ डी इक्वल टू डी आ जाएगा। इंटीग्रेशन विद क्लोज सर्किट ऑफ डी का मतलब होता है कि संपूर्ण गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। भाई पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसका मान यहाँ पे रख देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा इक्वल टू 1 अपान आर स्क्वायर डॉट 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे भाई कैंसिल हो जाएगा। तो ओमेगा इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 पाई आ जाएगा। मतलब पूरे या संपूर्ण गोले द्वारा बनाया गया जो कोण है वो कितना होगा मेरे भाई 4 पाई होगा। अब चलिए बात करते हैं भाई, कल आपको बताए थे कि यह एक पूरक राशि, कि घन कोण एक कैसी राशि है पूरक राशि। पूरक राशि किसे कहते हैं बेटा, ऐसी राशि जिनके मात्रक तो होते हैं परंतु उनकी बीमाएं नहीं होती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं पूरक राशि कहते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या डायमेंशन है इसका या और किस वजह से इसको कहते हैं हम लोग। ठीक है बेटा, देखो याद रखिएगा कि घन कोण का जो मात्रक होता है, इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है स्टेरेडियन होता है। इसका मात्रक क्या होता है स्टेरेडियन होता है। ठीक, और अभी ओमेगा इक्वल टू हम लिखे थे 4 पाई। ये जो 4 पाई क्या होता है, ये जो 4 पाई है वो क्या होता है भाई कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट की कोई बीमा नहीं होती। तो इसकी जो बीमा होगी लिख सकते हैं ओमेगा की बीमीय सूत्र, ओमेगा का बीमीय सूत्र। इसका जो बीमीय सूत्र होता है वो क्या होता है m0 L0 और T0। इसका जो बीमीय सूत्र होता है वो क्या होता है m0 L0 और T0। भाई ये कांस्टेंट है ना, और जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशनल लेस होता है। बीमीय सूत्र ही होता है, मतलब बीमा नहीं होती इसकी।
तो इसलिए इसकी कोई बीमा नहीं होती। देखो इसका मात्रक तो स्टेरेडियन, बाकी इसकी बीमा है, बीमा तो है नहीं, तो मात्रक है किंतु बीमा नहीं है, इसलिए एक ऐसी राशि है कम्प्लीमेंट्री, जिसे हम लोग कहते हैं पूरक राशि है। इसलिए यह कैसी राशि भाई? पूरक राशि, पूरक राशि है। अगर हम क्या करें, अगर हम क्या करें, मान लो अगर कह दिया जाए कि एक स्टेरेडियन की डिफिनेशन लिखिए, एक स्टेरेडियन की क्या लिखिए भाई? डिफिनेशन लिखिए। तो कैसे लिखेंगे भाई? ओमेगा बराबर होता है डी अपान आर स्क्वायर। ओमेगा बराबर क्या होता है? डी अपान आर स्क्वायर। यदि हम मान लें कि डी बराबर क्या हो? आर स्क्वायर हो, तो अगर हम मान लें कि डी बराबर क्या हो जाए भाई? आर स्क्वायर हो जाए। डी बराबर आर स्क्वायर हो तो मान रखेंगे यहाँ पे, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसिल, ओमेगा बराबर आ जाएगा एक स्टेरेडियन, एक स्टेरेडियन, एक स्टे क्या आ जाएगा मेरे भाई? रेडियन आ जाएगा। तो ओमेगा बराबर हमारे पास आ जाएगा एक स्टेरेडियन, ओमेगा बराबर हमारे पास हो गया एक स्टेरेडियन। अब क्या कर सकते हैं? किसी ऐसे गोलीय पृष्ठ द्वारा, किसी ऐसे गोलीय पृष्ठ द्वारा जिसका क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, उसके द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कितना होता है? एक स्टेरेडियन का होता है। ठीक, या ऐसे लिख सकते हैं कि एक स्टेरेडियन, स्टेरेडियन वह कोण है, या लिख सकते हैं स्टेरेडियन उस गोलीय पृष्ठ द्वारा, उस गोलीय पृष्ठ द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण है, केंद्र पर आंतरित कोण है, जिसका क्षेत्रफल, जिसका क्षेत्रफल क्या? त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है, त्रिज्या के वर्ग के क्या? बराबर, बराबर होता है। हिंदी समझ में आ रही भाई? जिसका क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग के क्या होता है मेरे भाई? बराबर होता है। तो एक स्टेरेडियन उस गोलीय पृष्ठ द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण है जिसका क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। भाई डी बराबर आर स्क्वायर है, त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। अब चलिए हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। इसमें हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे, तो ये चीज हमारे पास स्टेरेडियन का कंप्लीट हो गया। अगर हम मान लें, अगर हम क्या मान लें कि जो क्षेत्रफल सदिश है वो क्षेत्रफल से थीटा एंगल पर हो, तब क्या होगा? तब क्या होगा? तब कौन सा फार्मूला हम लोग लगाएंगे? ठीक है, चलिए देख लेते हैं बेटा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए जैसे हमारे पास कोई क्षेत्रफल है इस तरीके से, और ये भी मान ले रहे हैं कि ये थीटा एंगल पर, मतलब केंद्र पर जो है पहले थीटा कोण बना रहा है, सॉरी ऐसे, ठीक। मान ले रहे हैं कि केंद्र O पर ये क्या कर रहा है? डी ओमेगा कोण बना रहा है, ठीक। ये क्या कर रहा है? डी ओमेगा कोण बना रहा है। लेकिन अगर हम मान लें कि यहां से एक जो वास्तव में पृष्ठ है वो थीटा एंगल पर है, ऐसे इन दोनों के बीच, मतलब यहाँ जो बीच है वो कोण बना है थीटा, सॉरी छोटा सा स्पेस है, मतलब इन दोनों पृष्ठों के बीच जो कोण बना है वो कोण बना है हमारे पास क्या? थीटा बना है। तो अगर यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर, तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश ऐसे होगा डी वेक्टर, ठीक। क्षेत्रफल सदिश एक कैप खींच लो, एक कैप ऐसे होगा। और अगर इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश खींचते ये होता डी वेक्टर, ऐसे तो होता, जो अंदर वाला पृष्ठ सीधे जाता। अगर बीच का कोण देखें थीटा है, तो अगर ये डी, मतलब अगर ये डी है, देखो बाहर वाला पृष्ठ अगर मान लो डी है, तो अंदर वाला पृष्ठ उस हिसाब से क्या हो जाएगा? अंदर वाला पृष्ठ हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बेटा? डी ए कॉस थीटा। तो ये वाला जो पृष्ठ है, अगर ये डी ए है, ये वाला क्षेत्रफल अगर मान ले रहे हैं कि ये वाला क्षेत्रफल डी ए है, डी ए, और इन दोनों के बीच बना कोण है, तो ये वाला जो पृष्ठ है वो क्या हो जाएगा?
ये वाला पृष्ठ हो जाएगा डी ए कॉस थीटा। डी ए क्या कॉस। अब आप देखो समझो थोड़ा सा कि इस पृष्ठ द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण क्या है, डी ओमेगा है। ठीक, तो गोल मतलब भाई घन कोण की डेफिनेशन भी क्या बताया था आपको, गोलीय पृष्ठ द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण को हम लोग क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। और इसकी त्रिज्या हमने आर मानी है, याद रखिएगा। तो इसका घन कोण होगा डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। ये कह सकते हैं अगर क्षेत्रफल सदिश क्षेत्रफल से या एकांक सदिश क्षेत्रफल से थीटा कोण पर है, तो उनकी थीटा कोण पर है तो उनके द्वारा बनाया गया घन कोण जो होगा डी ए कॉस अपान आर स्क्वायर। सॉरी भाई, ये वाला इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश है डी ए वेक्टर, ठीक है, और ये एकांक सदिश है, ठीक है, तो ये चीज हो जाएगा। ठीक है, अब हो जाएगा डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस अपान आर स्क्वायर। ठीक है, इसके लिए हम सॉरी बोलेंगे डी कॉस अपान आर स्क्वायर, डी ए कॉस अपान आर स्क्वायर। मेरे भाई मेरे दोस्त, आप लोगों को समझ में आया? ठीक बेटा।